कली आरती को धमकी देती है और कहती है कि आरती दोबारा अगर तुम वेद जी के सामने दिखाई दी ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तुम्हें इस पूरी दुनिया से ही भगा दूंगी, क्योंकि जब तक तुम मेरी जिंदगी में रहोगी ना तो तुम वेद जी को परेशान ही करती रहोगी। वेद जी जो कि सीधे साधे इंसान है, उसको तुम अपने जाल में फंसाना चाहती हो, लेकिन आरती मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वेद का दिमाग इस वक्त तक पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वेद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वेद कली से कहता है कि कली तुम आरती जैसी पवित्र देवी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, कली तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है, तुम्हें आरती के ऊपर इल्जाम लगाकर क्या मिलेगा। कली कहती है कि आपको आरती के साथ ही रहना है ना तो आरती के साथ ही रहिए, लेकिन मेरी एक शर्त पे। आप आरती के साथ रहिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात आरती को समझा दीजिए, आरती ने जो भी केस राजपूत परिवार के ऊपर लगाए हैं, राजवंशी परिवार के ऊपर लगाए हैं, ठाकुर परिवार के ऊपर लगाए हैं, वह सारे केस वापस ले ले, नहीं तो आरती के साथ अच्छा नहीं होगा। आरती जैसे ही शर्त को सुनती है, आरती का दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचने लगती है कि आखिर वह करे तो करे क्या। एक तरफ वह अपने प्यार को चुने या फिर एक तरफ वह अपनी माँ को। एक ऐसी उलझन में आरती फंस चुकी थी जिसका समाधान निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन उसी वक्त आरती कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने किसको चुना, यह सारी चीजें जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेद और आरती से। आरती इस वक्त तक वेद जी के कमरे से बाहर जा रही होती है, लेकिन वेद आरती का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आरती तुम कहाँ जा रही हो, आरती तुम कहाँ जा रही हो, आरती तुम कहाँ जा रही हो, आरती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आरती वेद से कहती है कि वेद जी देखिए आप किसी और के पति है, आप मेरा हाथ पकड़ नहीं सकते। वेद कहता है कि अरे वह कली तो पागल है, उससे मैंने शादी भी कहाँ करी है, वह कली ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर कली मेरी जिंदगी में दोबारा आई ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आरती तुमसे प्यार करता हूँ। आरती कहती है कि छोड़िए वेद जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए वेद जी, मुझे जाने दीजिए, यह मैं किस संकट में फंस चुकी हूँ, जहाँ एक तरफ तो कली की गृहस्थी है, वहीं दूसरी तरफ मेरा प्यार है, आखिर मैं किसे चुनूं। उसी वक्त सोनल राजवंशी जो कि वेद की बहन है, वह आरती को फोन करती है और कहती है कि आरती मैंने सुना है कि मेरे भैया वेद आपके घर पे हैं, आपके घर पे वेद जी क्या कर रहे हैं, बल्कि वेद जी तो दूसरे के पति है ना, वेद जी तो कली के पति है और कली के पति आपके घर में क्या कर रहे हैं। देखिए आरती अवस्थी, आप इसका जवाब दीजिए। आरती कहती है कि देखिए सोनल राजवंशी, वेद जी शराब की हालत में धुत थे, वेद जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। वेद जी के ऊपर बहुत खतरनाक हमला भी हो चुका था, वेद जी बेहोशी की हालत में हो गए थे और ऐसी हालत में मैं वेद जी को अकेला नहीं छोड़ सकती। वेद जी को तो क्या, मैं किसी भी शख्स को ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकती थी। आपके अंदर तो इंसानियत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो इंसानियत है ना। मैंने उसी वक्त कली को फोन भी किया था, लेकिन कली ने यह कह दिया कि वेद जी अगर मर रहे ना तो उनको मरने दो, साथ ही तुम भी उसके साथ जाकर मर जाओ। अब ऐसी हालत में तो मैं वेद जी को बचाना ही चाहूंगी ना, इसीलिए मैं वेद जी को उठाकर मेरे चौल में लेकर आ गई और वेद जी का नशा उतार दिया। आरती कहती है कि देखिए वेद जी शराब की हालत में पड़े हुए हैं, अभी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर वेद जी ऐसी ही हालत में पड़े रहे ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कल सुबह यहाँ पर आइए और वेद जी को यहाँ से लेकर जाइए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वेद जी यहाँ पर रहे ना तो मेरी जिंदगी नर्क बन सकती है। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि सोनल कली से कहती है कि कली मैंने आरती के ऊपर दबाव डाल दिया है, अब आरती तुम्हारे पति वेद को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि कली बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसके पति वेद इस वक्त तक बहुत ज्यादा दूर थे। हालांकि कली नहीं चाहती थी कि वेद जी इतनी शराब पिए, इतना नशा करे और नशा करने के बाद नशे की हालत में धुत हो जाए, लेकिन केवल एक मजबूरी के चलते कली वेद को नहीं बचा पाई और इसका पछतावा अब कली को हो रहा है। इस वक्त तक कली भी रो रही होती है और इस वक्त तक आरती भी वेद जी के सामने बैठकर रो रही होती है। अगली सुबह होती है जहाँ पर हम पद्मा को देखते हैं जो कि चौल के अंदर जा रही होती है। उसी वक्त पद्मा के पास कली आती है और कली पद्मा से कहती है कि पद्मा आरती अवस्थी कहाँ है, आरती अवस्थी को छोड़ो, मेरे वेद जी कहाँ है, मेरे वेद जी के साथ आरती ने कुछ गलत तो नहीं किया ना। कली इस वक्त तक पद्मा को चिल्लाते हुए कहती है आरती ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया है, आरती जो कि वेद जी के साथ प्यार करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, तो भला आरती ने मेरी शादी वेद जी से क्यों करवाई, अगर मेरी शादी वेद जी से करवाई है तो मेरी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी क्यों कर रही है। मैं वेद जी के साथ जब खुश हूँ, अपना सुखी जीवन बिता रही हूँ, तो आरती को मेरी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत है। कली पद्मा से कहती है कि पद्मा मौसी मैं आपको कह रही हूँ कि आरती ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया है। वेद जी आरती के पास आए थे कल रात को, वेद जी आरती के कमरे में सोए थे, कहीं आरती ने वेद जी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। पद्मा का गुस्सा इस वक्त तक फूट जाता है और पद्मा कली से कहती है कि कली यह तुम क्या कह रही हो, जिस आरती अवस्थी ने तुम्हारी बदतर जैसी जिंदगी को सुखी जीवन में बदल दिया, जिस आरती ने अपना प्यार
गवा कर अपने प्यार से तुम्हारी शादी करवा दी। जिस आरती ने तुम्हें बहुत सारे गुंडों से बचाया, उस आरती के ऊपर तुम ऐसे इल्जाम लगा रही हो, यह तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। चलो इल्जाम लगाना तो ठीक है क्योंकि तुम्हारे पति के ऊपर बात आई है ना, लेकिन तुम आरती को आरती दीदी बोलने की जगह आरती अवस्थी बोल रही हो। कली कहती है कि जिस आरती ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो आरती मेरे पति के साथ गलत गलत हरकतें करती है, उसकी जिंदगी में तो मैं परेशानी बनकर आऊंगी ही ना। और भला मैं आरती अवस्थी को आरती दीदी क्यों बोलूं? क्योंकि आरती अवस्थी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है ना। जो व्यक्ति मेरी जिंदगी बर्बाद करे उसको मैं दीदी कहूँ? उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती कली को जोरदार चाटा लगाती है। आरती कली से कहती है कि कली यह तुम कैसी बातें कर रही हो। कली का भी गुस्सा इस वक्त तक फूट जाता है और कली का भी जो हाथ है वह आरती के ऊपर उठ जाता है, लेकिन आरती कली के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि इन्हीं हाथों से, जिस हाथों से अभी मैंने तुम्हारा हाथ को रोका है ना, इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था, इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था, इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें शादी की मिठाई खिलाई थी और तुम मेरे ऊपर ही हाथ उठाओगी। कली अगर तुम्हें मेरी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम बनकर आना है ना तो आती रहो, क्योंकि मेरे को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात वेद जी के ऊपर आ जाए तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। इन दोनों की ही तीखी बहस होती है जहाँ पर आरती का पल्ला थोड़ा भारी होता है, क्योंकि आरती के साथ खड़ा था वेद। वेद कली से कहता है कि कली यह तुम क्या कह रही हो? यह गंगा जैसी पवित्र औरत के ऊपर तुम ऐसे इल्जाम लगा रही हो? मैंने कल रात को शराब पी ली थी और आरती ने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन कली तुम तो मुझे बचाने के लिए नहीं आई ना। अगर किसी ने मेरी जान बचाई है, अगर किसी ने मेरे बुरे वक्त के अंदर मेरा साथ दिया है तो वह है आरती। मेरे सुखी जीवन के अंदर तो तुम आ ही जाती हो एक बहुत बड़ा दुख बनकर, लेकिन मेरे दुखी जीवन के अंदर अगर कोई मेरा साथ देने के लिए आया तो वह है आरती। आरती जो कि इतनी पवित्र है, जिसने मेरे को टच तक नहीं किया, उसके ऊपर तुम इतने खतरनाक इल्जाम लगा रही हो। वेद आरती से कहता है कि आरती यह तुमने मेरी किसके साथ शादी करवा दी है? वेद कली को ताना मारते हुए कहता है कि आरती यह किस औरत के साथ मैंने शादी कर ली है? इससे भला तो मैं शादी ना करता तो वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई होती। आरती वेद से कहती है कि वेद जी प्लीज आप मेरी चौल से चले जाइए, क्योंकि वेद जी जब तक आप इस चौल के अंदर रुकोगे ना, कली मेरे ऊपर और भी ज्यादा गहरे इल्जाम लगाती रहेगी और मैं इन सभी इल्जामों को सहन करने वाली नहीं हूँ। कली इस वक्त तक आरती से कहती है कि आरती अगर तुम्हें वेद जी के साथ शादी करनी है ना, अगर वेद जी से तुम सच्चा प्यार करती हो ना, तो मेरी तुम्हारे लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम वेद जी के साथ अपना सुखी जीवन बिता सकती हो, लेकिन राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार के ऊपर लगाए गए गहरे इल्जाम को तुम्हें मिटाना पड़ेगा। जो भी केस तुमने राजपूत परिवार के खिलाफ फाइल किया है वह सारे ही केस तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे। राजवंशी और ठाकुर परिवार के ऊपर जो भी इल्जाम तुमने लगाए हैं ना, वह सारे ही इल्जाम तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे और इस गहरे केस को रफा दफा करना पड़ेगा। अगर तुम यह करने में सक्षम हो जाती हो तो वेद जी तुम्हारे और मैं अपना सुखी जीवन अकेले ही बिता लूंगी। मुझे वेद जी की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वेद जी को खोने के पीछे मेरा पूरा परिवार बचता है तो मैं सबसे पहले मेरे परिवार को बचाऊंगी। आरती भी इस वक्त तक गहरी सोच में चले जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर वह करे तो करे क्या। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।